करके बड़ी बड़ी जटाएं रखा करके और पीले कपड़ा जैसे हम पहने, पीले पीले वस्त्र पहन करके और भगवान नारायण का भजन करने लगा। जो पीले कपड़े पहनते वो वैष्णव संप्रदाय के होते हैं, और जो लाल कपड़े पहने वो शैव संप्रदाय के हैं, और जो सफेद पहने वो जैन संप्रदाय के। ये पहचान होती है कपड़ों से। पीले पहनेंगे तो वैष्णव है। तो भैया ये पीले कपड़ा पहन के और बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा के इसने 21 वर्ष तक तपस्या की नारायण की। एक दिन अगस्ती ऋषि आए, इसके गुरु थे, तो इसने उठ के प्रणाम नहीं किया। भाई इसको अभिमान आ गया था राजा को कि अब मुझे 21 साल भजन करते करते हो गए, तो ये कहे अगस्ती जी मुझे प्रणाम कर ले। अब इसको ये अभिमान आ गया था कि अगस्ती जैसे हम चले जान और तुम पाला के ना करके हो जाओ जैसे बाबा वगैरह, तो तुम कहो पंडित जी हमें कहे भैया कहे पंडित जी ही हमें पाला के कर ले। तो इसको ये अभिमान आ गया। अगस्त जी ने कहा रे नीच, अशिक्षित, अमूढ़, दुष्ट आत्मा, मैं तेरा गुरु हूं और तूने गुरु के चरण नहीं छुए। तूने मेरा अपमान किया। कोई दाढ़ी रखाने का नाम साधु नहीं, कपड़े बदलने का नाम साधु नहीं, तिलक लगाने का नाम साधु नहीं। का साधु किसे कहते? का स्वभाव के परिवर्तन का नाम ही संत है। स्वभाव बदलो, सकल क्या बदल रहे हो, स्वभाव को बदलो सो साधु है। ई बाजू में करते हैं और ऊ बाजू के काम। हमारे बलवीर भैया जो प्रधान जजमान है ना, हमारे बलवीर भैया, अभी कौन साधु से कम है का? इस जन्म में कर रहे हैं दान पुण्य, जन्म के लाने यहाँ कर रहे, अपने ही कर रहे हैं। ई बाजू में करते हैं और ऊ बाजू के काम, और दो बाजू साधे रहे ताको साधु नाम। तो देखो भैया, स्वभाव के परिवर्तन का नाम संत है। मनः स इंद्रियाणि साधनेति इति साधु। व्याकरण में आया है सूत्र, मनः स इंद्रियाणि साधनेति इति साधु। जिसकी मन और इंद्रियां दोनों सधी हों तो साधना का नाम ही साधु है। और जिसकी मन और इंद्रियां दोनों ही बहिरंग हों, खाने में ललायित हों, लेने में ललायित हों, भोगने में ललायित हों, वो साधु नहीं, वो तो स्वाधु है। एक जगह आया कि मन न रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए, मन न रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए। मत आसन छोड़े, बुरा न लगे किसी को, आसन छोड़े मंदिर में बैठो, अरे पूजन लागो पथरा। मन ना रंगाए जोगी रंगाए कपड़ा तेने, मन ना रंगाए जोगी रंगाए कपड़ा। दाढ़ी रखाए मथुआ रंगाए, दाढ़ी रखाए मथुआ रंगाए, बनो फिर बुकरा। मथुआ रंगाए दाढ़ी रखाए, बनो फिर बुकरा। मन न रंगाए जोगी रंगाए कपड़ा तेने, मन न रंगाए जोगी रंगाए कपड़ा। तो देखो, वस्त्रों के रंगने से कुछ नहीं, रंगना है तो स्वभाव को रंगिए। स्वभाव के परिवर्तन का नाम ही संत है। तो अगस्त जी ने कहा, अरे दोस्ते, मैं तेरा गुरु और तू मेरा चेला, और तूने मेरे पैर नहीं छुए। मुझे देख के तू हाथी जैसा मस्त बैठा रहा। मैं श्राप देता हूँ, गज स्तंभम मति सह गजा भवा।
अरे राजन तू हाथी हो जा। भैया और इतना बड़ा हाथी हो कि 10,000 हाथी का बल तुझ में हमेशा बना रहे। ये मैं भागवत के माध्यम से नारायण की सुंदर अद्भुत कथाएं गजग्राही की सुना रहा हूं। 10,000 हाथी का बल हमेशा बना रहे। तो चरणों में गिर गया, गुरुजी क्षमा करो गलती हो गई। तो जब बहुत प्रार्थना की तो अगस्त्य जी ने कहा ठीक है, तू जिस देवता का भजन करता है नारायण का, इसकी स्मृति तुझे हमेशा बनी रहेगी। यानी नारायण की स्मृति बनी रहेगी, हाथी यौन प्राप्त हो। नहीं तो पशुओं में स्मृति नहीं रहती भगवान, भाई पशुओं में ज्ञान नहीं होता है ना। लेकिन तुझे हमेशा नारायण की स्मृति बनी रहेगी। और कहने लगे महाराज मेरा उद्धार कब होगा? कहने लगे जब तुम किसी, कहने लगे ऋषि अगस्त्य जी, जब तुम किसी मगर तेरा पैर पकड़ेगा उस दिन तुझे नारायण की स्मृति आएगी और उसी दिन तेरा उद्धार होगा और भगवान दर्शन देंगे। ये मगर हो गया। अब कहने लगे ये हाथी हो गया। अब वो मगर कौन था? आहू गंधर्व सत्यमा, वो भी श्रापित होगा। तो हु नाम का गंधर्व था, तो उसकी 1,000 पत्नियां थी। गंधर्व बहुत सुंदर होते हैं और शरीर के बड़े अच्छे अट्टे कट्टे होते हैं। गंधर्व दुर्योधन को उठा के ले गया था जब अर्जुन ने छुड़ाया था, तो बहुत वीर होते हैं। तो उसकी 1,000 पत्नियां, और नदी में स्नान कर रहा था और नग्न होके कर रहा था। और 1,000 जो गंधर्वियां थी उनको भी नग्न किए था और ऊपर से शराब पिए था। वारणी मदराम पीत्वा मथतो मथत चेतसाम। सुखदेव जी कहते हैं वारिणी मदराम पीत्वा, वो शराब के नशे में धुत था गंधर्व। वो डुबकी लगाता था, नग्न था, गंधर्वी का पैर पकड़ता था, उसे बड़ा मजा आता था। दूसरी का पकड़े बड़ा मजा आया। देखो होनी की बात है, जरा डुबकी साध गया और इतने जोर से डुबकी साधु, सुनो आगे एक बाबा जी नहा रहे थे बूढ़े, उनका नाम था देवल ऋषि। उसने सोचा ये मुरई पत्नियां हैं, अब जल के भीतर क्या दिखाई दे, सो उसके पैर पकड़ लिए और खींच दिया। जब वो समझ में आओ दाढ़ी आड़ी, उसने सोचो कौन झाकर से उभड़ गया का, सो उसने छोड़ दिया घबरा के। और छोड़ा तो ऋषि पानी पी गए, लाल नेत्र किए। बूढ़े तपस्वी ऋषि नदी के बाहर निकले, कांपे क्रोध के मारे। तो ये भी निकला, ये हंसने लगा, नंगना के खड़ा हो गया और हंसने लगा। देखो गलती की, और हंसता है और नंगने खड़ा ऋषि के सामने और बोला हा 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 महाराज तुम आते, मैं जानत तो कि मोर गंधर्वी आप बित गई, तुम आप बित गई। अरे देवल ऋषि ने कहा नीच दुष्ट, एक तो जल में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, ना नमद्धम मदेक वासा, ना नग्नम स्नान चरेत, ना मूत्रम पथि कुर्वीत, ना भस्मानी ना गो ब्रजे। एक वस्त्र पहन के भोजन करना चाहिए, जल में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, रास्ते में पेशाब नहीं करना चाहिए क्योंकि रात को देवता निकलते हैं, गौशाला में पेशाब नहीं करना चाहिए, भस्म में कभी भी पेशाब नहीं करना चाहिए। ये 4 ध्यान रखो। और जो जल में नग्न रहता है उसको पिंड रोगी हो जाता है। इसलिए एक तो तूने ये अपराध किया, दूसरा मेरा पैर पकड़ा मगर की तरह। तुझे अपनी सूरत पे बड़ा अभिमान है कि मैं इतना खूबसूरत हूं, तो मेरे 1000 पत्नियां मेरे पीछे घूमती हैं। तुझे अपनी सूरत पे अभिमान है, अपने बल पे घमंड है। जा, मैं अपनी 1000 वर्ष की तपस्या करके मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा रूप कुरूप में परिवर्तित हो जाए और इसी क्षण तू भयानक मगर हो जाए। उसके हाथ पांव अब उतर गो, नशा उतरो, नशा सो चरणन में गिर पड़ो महाराज। और धीरे धीरे कांपने लगे हाथ पैर, मगर की आकृति बनने लगी उसकी। सो चरणों में गिर गया, प्रार्थना करने लगा गलती तो हो ही गई और क्षमा करो। अब ऋषि के चरण ना छोड़े और रोवे, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी,
कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न हम होते सेवा, न तुम होते स्वामी, न हम होते सेवा, न तुम होते स्वामी, तो घर घर न होती ये इबादत तुम्हारी। कृष्णा राधे। प्रभु मुझसे गलती जो कुछ भी हुई हो, प्रभु मुझसे गलती जो कुछ भी हुई हो, कृपा करके ओने को संभारो मुरारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। क्षमा करो महाराज, क्षमा करो। जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत। भैया चरणों में गिर गया। क्षमध्यम मम अपराधम ना दृश्यति, मेरे अपराध को क्षमा करो। तो दया लाग कोमल चित संता, और नारद देखा विकल जयंता। कहने लगे ठीक है भैया, मैं तुझे अब श्राप तो मेरा निष्फल नहीं हो सकता, तो वरदान देता हूँ, इसी मानसरोवर में तेरा स्थान रहेगा। जब तू किसी, यहाँ से मैं देख रहा हूँ, जब तू किसी बलवान हाथी का पैर पकड़ेगा तो तेरा वध करने के लिए नारायण आएंगे और तेरा वध करेंगे। उसी दिन तू अपने असली रूप को प्राप्त हो जाएगा। कथा ऐसी है, बस समझ में आ गया। अब वही हाथी मानसरोवर में मगर था, उसे 10,000 मगर कितना बल था, उसे भी बलवान था वो। एक दिन हाथी हथिनियों के सहित, बाल बच्चों के सहित और मानसरोवर में घुस गया, और घुसता जाता है, घुसता जाता है, और यहाँ से मगर चलता है काल बस होकर के। मगर भी चल रहा है, वहां से हाथी आ रहा है। देखिए क्या संयोग है, यहाँ से तुमने मोटरसाइकिल निकाली और जौन से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ ना वो उन्हें निकाली, ऐसा ना समझो। तो मोटरसाइकिल दोनों ने निकाली। अब संयोग है, कैसा कब हो जाए। बस हाथी का पैर पकड़ लिया मगर ने। देखिए बंधुओं, विद्वानों सुनो, ये संसार ही एक सरोवर है, और जीव ही हाथी है, और मौत ही मगर है। ये संसार ही सरोवर है, और जीव ही हाथी है, और मौत ही मगर है। ये जीव रूपी हाथी विथ फैमिली यानी परिवार सहित अपनी पत्नी लड़कन के ले घूम रहो है, मोटरसाइकिल से ले, मारुति से ले, घूम रहा है परिवार के ले। अब पता नहीं है कौन से गड्ढे में, कौन से दहासे में ये मौत रूपी मगर इंतजारी कर रहा है। खबर आई कि सब स्वाहा हो गया, कोई नहीं बचा, ऐसा एक्सीडेंट हुआ। लो वहां मौत रूपी मगर बैठा था। और जब पैर पकड़ा हाथी का मगर ने, और जब मौत आती है ना तो सबसे पहले पैर ही पकड़ती है। पैर में सूजन आने लगे तो समझ जाओ कि मगरा ने पैर पकड़ लो। अब तो लड़ाई यार, 6 महीना चले, साल भर चले, डॉक्टर ने ना ही कर दी, जाओ सेवा करो। हाथी भी 1000 वर्ष तक लड़ा मगर से, 1000 वर्ष तक युद्ध हुआ। लेकिन चूंकि हाथी थलचर है
और मगर जलचर है इसलिए उसको ज्यादा बल मिला, उसका घर ही था, हाथी को पूरा लील गया। जब इतना सूण बचा तो हाथी ने उस समय इतना सूण बचा तो अगस्त के वरदान से उसे नारायण की याद आ। और भगवान विष्णु को पुकारने लगा। मैं कुछ संकटकालीन मंत्र आपको बता रहा हूं गजेंद्र स्तोत्र श्रीमद् भागवत पुराण के माध्यम से। ओ हाथी ने कौन से मंत्र कहे? आप गजेंद्र स्तोत्र की एक पुस्तक घर में रखिए, हाथी और मगर उसमें बना होगा, विष्णु भगवान चक्र लिए होंगे, 5 रुपये की किताब मिलती है। आपके रोज 500 खर्च होते हैं विषय भोगों में, 5 रुपये की किताब नहीं आप मार्केट से ला सकते। आप 5 रुपया की किताब रखिए, उसमें लिखा होगा गजेंद्र स्तोत्र, 5 की आय 10 की आय, घर में रखिए, पाठ करिए तो बहुत ही लाभ है। और ना भी करो, केवल पूजा करते रहो, रखे रहो, तो घर में कोई संकट नहीं आएगा। अब जाना मत हो तो ले आना वो किताब। गजेंद्र स्तोत्र नाम है उसका। क्या नाम है? गजेंद्र स्तोत्र। हमसे ले वो लेना और घर में रखिए आप, और 2 अगरबत्ती लगाइए। एक तो पाठ कीजिए, और पाठ नहीं बनता तो बिल्कुल रखी रहने दो, उसमें अगरबत्ती लगा दिया करो, तो घर में कोई संकट नहीं आएगा। उस पुस्तक का नाम है गजेंद्र स्तोत्र। वो पाठ हम कुछ श्लोक सुना रहे हैं आपको, स्नेह बस हो करके। चलिए, हाथी प्रार्थना करता है, नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधामणे निर्वैशेषाय सामाय नमो ज्ञानम घनाय च नमो नमस्तोखिलकारिणाय निष्कारिणाय अद्भुतकारिणाय सर्वांग मम्राय महापिवर्णाय नमो पिवर्गाय परायणाय तमक्षरम ब्रह्म परम परेशम अव्यक्ति आध्यात्मिक योग गम्यम अतेन्द्रियम सूक्ष्मवाति दूरम अनंत माध्यम शरणम प्रबध्यते न चावदेवासुरमृत्यतिर्यकम न स्त्री न ससड़ो न पुमान न जंतु न चाहि गुण दोष चा संन्यासनम निषेध शेषो जयतांग शेषा। बोलिए विष्णु भगवान की। हाथी ने प्रार्थना की माताओं तो भगवान का सिंहासन डोल गया, सिंहासन डोल गया नारायण का, और नांगे पैर दौड़ पड़े, गरुड़ पे बैठ। हाथी ने, मगर ने पूरा ली लिया था हाथी को, इतना सूंड रह गया था। तो जब देखा मेरे हाथी ने देखा विष्णु भगवान सामने आ गए, बड़ा प्रसन्न हुआ और एक फूल लिया और भगवान नारायण को अर्पण कर दिया। ओम ऋषिकेश नमस्तुभ्यम प्रसन्नम पाहि माम प्रभु। हे ब्रह्मांड नायक, मैं मगर के चुंगल में फंसा हूँ, मेरा उद्धार करो, ये पूरा लील गया मुझे, हे नारायण मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। ऐसा कह के हाथी ने वो फूल भगवान नारायण पे छोड़ा। अब विष्णु भगवान ने वहीं से चक्र छोड़ा। क्या छोड़ा? चक्र। जो बाल्टी यहां रख दो दूध दही के लिए। भैया वो चक्र छोड़ा भगवान नारायण ने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के जय। और जैसे ही चक्र छोड़ा तो चक्र जल को चीरता हुआ और मगर के कंठ पे लगा। मगर का कंठ धड़ से अलग हो गया। हाथी का उद्धार हो गया। देखिए, हाथी चिल्लाता है भगवान नारायण को, अरे
सूंड को उठावे, दिल में अति अकुलावे, प्राण संकट में आयो, जब डूब गयो माथ से। सूंड को उठावे, दिल में अति अकुलावे, प्राण संकट में आयो, जब डूब गयो माथ से। व्याकुल गजराज पुकारे ब्रजराज को, कि राखो आज लाज मम, छूटत तन साथ से। अरे राखो आज लाज मम, छूटत तन साथ से। हे भगवान रक्षा करो। तो भैया भगवान दौड़ पड़े और चक्र छोड़ा माताओं, और चक्र जल को चीरता हुआ और मगर के सिर पे लगा। देखिए जल को कैसे चक्र चीर रहा है, देखिए। कहते हैं जल को चीरता हुआ और मगर के कंठ पे लगा, और क्षण मात्र में मगर का कंठ धड़ से अलग हो गया। और जैसे मगर का सर कटा, हाथी ऊपर आ गया। कहाँ? जल के ऊपर। और जैसे मगर का वध हुआ, फौरन मगर अपने असली रूप में देवता बन गया। हो गंधर्व सत्यमा, भगवान नारायण के समीप खड़ा हो गया। अच्छा प्रश्न होता है कि नारायण का भक्त तो हाथी था, मगर नहीं था। भाई नारायण का भक्त कौन था? हाथी, मगर नहीं था। फिर मगर का पहले उद्धार क्यों किया भगवान ने? हाथी का आए थे करने तो हाथी का करते, मगर का क्यों कर दिया? सुनो मत, भगवान ने कहा है मेरे भक्त के उद्धार होने में चाहे देर हो जाए, जो मेरे भक्त का पैर पकड़े है उसका उद्धार मैं पहले करता हूं। मेरा भक्त चाहे रह जाए, पर जो मेरे भक्त का पैर पकड़े है उसका उद्धार मैं पहले करता हूँ। जो मेरा पकड़े है उसका पहले मैं उद्धार नहीं करता हूँ, तो मेरा ही है। मैं उसका करता हूँ जो मेरे भक्त का चरण पकड़े है। और हाथी का पैर कौन पकड़े था? मगर। भगवान ने सोचा ये तो हाथी से भी ज्यादा भक्त है, ये तो मेरे भक्त का भक्त है, जब वही तो पांव पकड़े। उनने पहले इसीलिए मगर का उद्धार किया। बाद में चरण धीरे धीरे आए और दाहिना पैर निकाला और हाथी के मस्तक में रख दिया। कहते हैं चरण के स्पर्श से ग्राय गंधर्व भयो, और चक्र के स्पर्श से गजयोनी को मिटायो। चक्र के स्पर्श से ग्राह्य को अंत कियो, और चरण के स्पर्श से गज योनि को मिटायो। दोनों हाथ जोड़ के जैसे भगवान ने अपना दाहिना चरण और हाथी के मस्तक में रखा, माताओं
अज्ञान बंधनम प्रमोच्यते। हाथी का शरीर मिट गया, इंद्रधुम्न नाम का राजा हो गया। दोनों ने भगवान के चरण छुए और बगल पे खड़े हो गए। भगवान ने दोनों को गरुड़ में बैठारा और अपने धाम ले गए और दोनों को 7वें दरवाजे का पहरेदार बना दिया। जय और विजय, यही थे दोनों जय विजय, यही थे रावण कुंभकर्ण, यही थे हिरण्याक्ष कश्यप, यही थे शिशुपाल और दंतवक्र। मैं इनकी 6 जन्म की रजिस्ट्री बता सकता हूं, 7वां जन्म में जानता नहीं। यही गंधर्व राजा थे, मरने के बाद यही हाथी मंगरा हुए, यही जय विजय हुए, यही रावण कुंभकर्ण हुए, शिशुपाल दंतवक्र हुए, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप। ये मैंने तुम्हें श्रीमद् भागवत के माध्यम से प्रिय भक्तों माताओं गजगिराई की कथा सुनाई। अब सुनिए आगे का सुनना चाहती हैं और कुछ सुन लो। आगे सुखदेव जी राजा परीक्षित को समुद्र मंथन की कथा सुना रहे। सुनिए आपने समुद्र मंथन की। समुद्र मंथन, अरे एक पहाड़ था और एक नांग था, वासुक नांग की रस्सी बनाई गई, सुमेर मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई और समुद्र में रखा। एक तरफ देवतन ने पकड़ा, एक तरफ राक्षसों ने पकड़ा और खिंचाई शुरू। यही तो समुद्र मंथन है भाई। उसमें हुआ था कि समुद्र में रतन है, अमृत है, आधा पिएंगे दानव और आधा पिएंगे देवता, अमर हो जाएंगे। तो विष्णु भगवान ने कहा मंथन करो। तो अमृत के लालच से दानवों ने और देवताओं ने मंथन किया। मंदराचल पर्वत पहाड़ मथानी बनाई गई और वासुक नाग की रस्सी और दोनों तरफ खिंचाई शुरू। लेकिन वो पहाड़ है, समुद्र का आधार तो है नहीं, तो पहाड़ धंसने लगा। अब चिंता हुई मंथन कैसे हो। तो भगवान विष्णु भारी कच्छप बने। ये उनका 7वां अवतार था, कच्छप अवतार। भारी कच्छप बन के और समुद्र में गिर गए और मंदराचल पर्वत को पीठ में रख लिया। बोलो कच्छप भगवान की। ये भगवान नारायण का 7वां अवतार कच्छप अवतार। पीठ में रख लिया पर्वत को। अब फिर खिंच, अब जब पीठ में रख गया पहाड़ तो अब ना नीचे जाए। अब कायदे से जैसे तुम मथानी नहीं भावता हो दही की, मठा निकरात में, ऐसे ही भैया अब मंथन होने लगा। तो इतनी रगड़ाई पहाड़ की भाई कि कछुआ के पीठ के बार नहीं रह गए। भाई पहाड़ की रगड़ाई अब है तक कौन कछुअन के बार नहीं है। पीठ में बिल्कुल चिकनी है, कछाई की पीठ है क्या? ये जब वही किया विष्णु भगवान की पीठ में एक बार नहीं है। पूछो तो यही कहा समुद्र मंथन में चट गए सब बार, अब बचे कहां से। तो आज भी कछाई के बार नहीं। कच्छप पूजने योग्य है। भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया। इसके बाद भगवान नारायण ने मत्स्य रूप धारण किया। बोलो मत्स्य भगवान की जय। भैया ये अनंत ऐश्वर्यशाली शक्तिशाली भगवान नारायण की मैं अद्भुत कथाएं आपके सामने सुना रहा हूं। अब समुद्र मंथन, अब माताओं जब समुद्र मंथन हुआ तो 14 रतन निकले। कितने रतन? कौन कौन गिनते जाना। श्री रंभा विश्वारिणी, वारिणी कहती है शराब, खूब पियो, कैसे रतना। श्री रंभा विश्वारिणी अमीय शंख गजराज और काम धैन सुर धैन तरो चंद्र कल्प मणिबाज। ये है 14 रतन। श्री रंभा, श्री कहते हैं लक्ष्मी जी निकली समुद्र से और विष्णु भगवान को दी गई। रंभा निकली, देवलोक पहुंचाई गई। और इसके बाद वारिणी शराब निकली। समुद्र मंथन से पहले नंबर की शराब निकली थी, पहले नंबर की। हाँ वह कोई इतना ही पी ले 50 ग्राम। देवतन ने तो पी थी, एक राक्षस ने 1-1 किलो पी थी। सब ने मांस था पी गए, नशा था उसमें बहुत। शराब
शिव हम आसन पर महाराज जी विराज शिव। तो भैया ये शराब ये समुद्र मंथन की है। नन्ना जी बैठ गए हमारे। हाँ प्रणाम, बस बैठे रहो धूप में मस्त। स्वामी जी को आसन दे दो, संत जी को। बोलो वृंदावन में हरिलाल की। तो भैया श्री कहते हैं, लक्ष्मी जी निकली और दूसरे नंबर रंभा निकली, शराब निकली। शराब रतन है, ये 14 रत्नन में है शराब, गलत थोड़ी है। शराब को पीना चाहिए, कौन कहता है नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये तो रतन है। हाँ तो शराब जो है 14 रत्नों में है भैया। लेकिन ये समझ लो पी किसने, देवतन ने तो पी नहीं, राक्षसन ने पी। और जो शराब पिए सो हम नहीं कह रहे भाई, देवतन ने नहीं पी थी। समुद्र मंथन में राक्षसों ने शराब पी थी, देवताओं ने नहीं पी थी। तो हम नहीं कह रहे, हम तो बिल्कुल नहीं कह सकते भैया, हमारे लिए तुम बड़े सम्मानीय हो। पर ये भी नहीं कह सकते कि ना पियो, कैसे समुद्र मंथन से निकली, वो तो रतन है, उसको पिया है किसी ने, चाहे पिया हो। अमीय। और सुनो, इसके बाद ऐरावत हाथी निकला, देवराज इंद्र को दिया गया। उच्च श्रवा घोड़ा निकला उड़ंत वाला, वो राजा बलि को दिया गया। अप्सराएं निकली, देवलोक पहुंचाई गई। स्वयं तकमणि निकली, सूर्य नारायण को दी गई। चंद्रमा निकला, भगवान भोले बाबा को दिया गया, मस्तक में विराजमान हुए। कलप वृक्ष निकला, देवलोक पहुंचाया गया। और इसके बाद फिर भी अमृत नहीं निकला, और फिर खिंचाई शुरू। और जब फिर खिंचाई भाई, तो अमृत की जगह जहर निकल आओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अब मची भैया खलबली जब जहर निकला। जहर निकला तो इतना भयानक हलाहल कालकूट था जजमान बलबीर भैया, इतना हलाहल कालकूट था कि उससे हवा टच हो जाए और जो भी सांस ले वो मर जाए। अब बताओ कितना जहरीला था। यदि इतना तुम, अरे वो तो ऐसा हार्ड पॉइजन था, स्लो नहीं था। अरे O2 से सीधा CO2 बना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब भैया भागे, देवता भागे, दानव भागे। अब उस जहर ने सृष्टि का संहार करना शुरू कर दिया। ले आदमी जौन गांव से निकल जाए हवा, गांव के गांव शमशान बन जाए, वीरान। सब देवता दानव मिलके कहाँ गए? भगवान शंकर के पास, और प्रार्थना करने लगे। जटाटवी गला ज्वल प्रबाहु पाते तस्थले, गले विलंब लंबता भुजंग तुंग मल्लिक, डमट 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 डम डमट नाद बर्ड बजम, चकार तंड तंड नो तनो तुना शिवाय शिवम। स्मरांतिकम पुरांतिकम भवांतिकम मखांतिकम, गजंतितम एकांतिकम सदा शिवो शिवो वः। ओम नमः शिवाय। ओ हे प्रभु, आप संसार के संहारकारी हैं, आपके बगैर सृष्टि में संहार नहीं हो सकता। आप इस संहार को रोकिए, संहार को आप प्रभु रोकिए। तो भगवान शंकर के प्रार्थना करते हैं सब देवता। चलिए विषपान करिए। बोले तुम बिन, बोले तुम बिन, बोले तुम बिन हमें अनाथ नाथ अब आ जाओ। बोले तुम नाथ अभी आ जाओ, नाथ अभी आ जाओ, नाथ अभी आ जाओ, नाथ अभी आ जाओ। बोले तुम बिन हमें अनाथ नाथ अभी आ जाओ। बोले तुम बिन हमें, बम बोले।
तुम बिन हमें अनाथ अब आ जाओ, बोले तुम बिन हमें। तुम्हें पुकारे हम सब सेवक, हे करुणा सागर। घोर विपत्ति घन घोर अंधेरा भव सागर, घोर विपत्ति घन घोर अंधेरा भव सागर। तुम जग सारे जग महादेव, नाथ अब आ जाओ, तुम जग सारे जग। असहाय, ब्रह्मदेव प्रार्थना करने लगे, अरे हमें असहाय अधीर हुए हैं, पीर भरी है मन। सब अपराध क्षमा करके अब दो दर्शन, सब अपराध क्षमा करके अब दो दर्शन। बोले विनती, बोले विनती, बोले विनती हमारी सुनो, नाथ अब आ जाओ, बोले विनती। और बोले बोले विनती हमारी सुनो, नाथ अब आ जाओ, बोले विनती हमारी सुनो। ओ नाथ अब आ जाओ, नाथ अब आ जाओ। चलो प्रभु विस्पान करो, नाथ अब आ जाओ, नाथ अब आ जाओ। बोले विनती हमारी सुनो, नाथ अब आ जाओ, बोले विनती हमारी। ओ बम बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम बम, बम बोले बम बोले बम बम, बम बोले बम बोले बोले बम। यही मंत्र है, यही तंत्र है, यही मंत्र है, यही तंत्र है, मिट जाए तेरे सारे गम। भगवान देवता प्रार्थना किया, आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौल चिदंबरम, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौल चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। भैया जब ऐसी प्रार्थना की तो भोले बाबा उठे और त्रिशूल लेके लाल नेत्र करके और समुद्र के किनारे आए जहां हलाहल कालकूट उपद्रव मचा रहा था, उठा करके भोले बाबा पी गए सीधा। बोलो शंकर भगवान। ले टंटाई खत्म, पिए ही गए।
ऐसा कोई देवता होगा सृष्टि को बचाने के लिए विष पान किया था। हम तुम एहसान बंधे, यदि आज भोले बाबा ना होते तो मनुष्य भी खत्म। अरे सृष्टि को बचाने के लिए विष पान किया था, दैत्यों से देवो हारे वरदान ये दिया। तेरे बंधु माताओं, भोले बाबा ने जहर पान कर लिया, लेकिन सुनो माताओं, उन्होंने नीचे नहीं उतरने दिया, कंठ में रोक दिया। नीचे नहीं उतरने दिया, कंठ में रोका। लेकिन उस जहर ने अविनाशी अजर अमर महाकाल को भी अपना असर दिखा दिया, उनका कंठ नीला कर दिया। तब से हमारे प्रभु का नाम नीलकंठ पड़ गया। बोलो नीलकंठ भगवान की। भोले बाबा जहर पान कर रहे थे तो उनके मुंह में फेना आ गए, फेना तो सांप और बिच्छुओं ने चाट लिए, इसलिए जहरीले हो गए। ओरिजिनल नो चाटो, फेना है। ओरिजिनल होता तो छूते ही मर जाता मनुष्य। और नीले पड़ गए, उनका कंठ नीला पड़ गया भोले बाबा का, उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। मृगाधीश चर्माम बरम मुंडमालम प्रियं शंकरम सर्वनाथम भज। स्फुरन मौलिकल्लो नीचार गंगा लसति बाहुभाले कंठे भुजंगा चलति कुंडिलम भो सुनेत्रम विशालम प्रसन्नम नलम नीलकंठम दया। मृगाधीश चर्मा मृगाधीश चर्मा परम मुंडमालम प्रियं शंकरम सर्वनाथम भजामि। प्रियं शंकरम सर्वनाथम। बोलो शंकर भगवान। बताओ, भोले बाबा का जयकारा लगाओ। भोले बाबा तुम्हारे सभी संकटों को दूर करेगा। एक बार बोलिए शंकर भगवान की जय। भैया माताओं बंधुओं, जहर पान किया और पुनः समुद्र मंथन होने लगा। तो समुद्र मंथन से जब पुनः समुद्र मंथन होने लगा तो समुद्र मंथन से अमृत निकला। हमारे छोटा सा बालक देखिए कितना सुंदर आर्गन की ट्यूनिंग दे रहा है। देखिए ये हमारे माननीय सम्मानी छतपाल दादी जी जो यहाँ बैठे हैं, उनका नाती है। देखिए कितनी सुपर ट्यून देता है ये बालक। निश्चय ही आगे में बहुत बड़ा संगीत का धुरंधर विद्वान होगा। एक छोटा सा बालक कितना सुंदर संगीत की लहरी हमारे पीछे से दे रहा। छोटा बालक है और हमारे श्रीमान माननीय सम्मानी छतपाल भैया जी, हमारे बड़े भैया जो यहाँ बैठे हैं, उन्हीं का नाती है। सामने देखिए। बोलो शंकर भगवान। हम इनके सुखी रहे भगवान और इनके तरक्की की समृद्धि की कामना करते हैं भोले बाबा से। बेटा तुम सदैव सुखी रहो। अरे तुम बजाओ, हमारे चेला हो। हमारा जितना जीवन है उतना ठेका ले, हम तुम्हें ले सकते ना आगे भगवान जान, क्योंकि हम तुमसे बहुत बुजुर्ग हैं। लेकिन बहुत सुंदर बालक देखिए कितनी मधुर आवाज से ट्यूने निकाल रहा। बोलो शंकर भगवान की। अब भैया इसके बाद अब पुनः समुद्र मंथन शुरू हो गया। और जब पुनः समुद्र मंथन शुरू हो गया अमृत के लिए, तो अब अमृत निकला। क्या निकला?
अमृत निकला, अमृत के लिए। और सुनो, धनवंतर जी निकले, अमृत का कलश लिए माताओं, ऐसे अमृत का कलश लिए धनवंतर जी निकले समुद्र मंथन से। और जैसे ही अमृत निकला, हल्ला बुल गो एकदम दानों में, देवतन में, भागे सब छोड़कर पहाड़ों रपेटू धनवंतर का। वो अमृत का कलश लिए थे धनवंतर महाराज, भगवान थे ये। भगवान नारायण को 19वां अवतार है धनवंतर अवतार। बोलिए धनवंतर महाराज की। जितनी भी आयुर्वेदिक दवाइयां हैं ये धनवंतर जी से निकली। अब भैया दानों भागे, पहले सोने का कलश हम छुड़ा लें, हम पी लें अमृत। देवता भागे, पहले हम पी लें। दोनों ने पकड़ लो। अब वो झीना छपटी में अमृत का कलश, अब एक तरफ देवता पकड़े दानों, धनवंतर जी अपनी तरफ खिताने। और रुक तो जाओ भैया, पे गम की काय खे, आफत मची। अरे हम पियन। दोनों तरफ झीना छपटी भाई, और झीना छपटी में वो अमृत छलका तो 4 जगह गिरा। इलाहाबाद, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन। बोलो शंकर भगवान। चारों जगह कुंभ पड़ने लगा। जहां जहां ये कुंभ पड़ता है वहां अमृत छलका है। आज भी सोचते हैं पहला स्नान हमारा हो जाए, शायद भोले बाबा की कृपा हमें अमृत मिल जाए। आज भी वहां पड़ा है। तो इलाहाबाद में गिरा था वो अमृत, दूसरा छलका तो नासिक में गिरा, तीसरा उज्जैन में गिरा, और चौथा इंदौर हरिद्वार में गिरा। तो ये 4 कुंभ है ना। जब से ये 4 कुंभ पड़ने लगे भैया, अब भगवान ने सोचा ये तो बड़ी गड़बड़ी हो गई। सो भगवान नारायण ने मोहिनी रूप बनाया। माताओं इतनी सुंदर औरत बने, अरे क्या कहने। उनकी ऐसी कमर, ऐसी आंखें और लचकीली चाल, सुंदर कपड़ा पहने, नेत्र चारों तरफ मटका रहे। अब भगवान जब स्त्री बने तो कितनी सुंदर ना हुए बताओ। उनका एक एक अंग पे मैं बलिहारी जाऊं, यानी ब्रह्मा और शंकर भी मोहित हो जाए, ऐसी मूर्ति थी। हाथ में लिया कलश, एक तरफ देवता बैठा रे दानों, और कहने लगे हम बांटेंगे। अरे दानों बोले वाह सुंदरी, यदि तुम्हारे हाथों से पिए तो हम धन्य हो जाए। तो देखो भगवान दोनों हाथों में कलश लिए, एक में तो लिए हैं शराब और एक में लिए अमृत। और शराब पिलाते हैं दानवों को, अमृत पिलाते हैं देवताओं को, और हंसते हैं राक्षसों तरफ और आंखें दिखाते हैं देवताओं तरफ। एक नीति भी है, जिस तरफ हंसो, जिसका खाओ, जिसका लो, उसी का ना दो। एक नीति भी है, कूटनीति है, जिसका खाओ, जिसका लो, जिसको दो, उसी को ना दो, और जिससे अनफिट रहो उसी को देंगे। कह देते हैं पहले ही से लोग, भैया मैं तो उसे पक्की ना बोली हूं, लेकिन आओ तू रही, संगे चली हूं, फिर हूं, सब बताओ। ऐसे लोगों से सावधान रहना, ये मोहिनी रूप धारण करके घूम रहे। भगवान अमृत पिलाते हैं, कहीं जहर शराब पिला रहे। और क्या लचीली चाल, और क्या संगीत बजे मास्टर, और कैसे चल रही हो। देखिए मोरी भाई हस्यो संग प्रीत चल रही है। आहा, और गाना गा रही है दानवों तरफ, मोहित कर रही है सबको मोहिनी। मोरी भाई हस्यो संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। मोरी भाई हस्यो संग, ओ मोरी भाई हस्यो संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। मोरी भाई हस्यो संग, कि दुनिया क्या जाने, कि दुनिया क्या जाने, कि दुनिया क्या जाने, कि दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत की दुनिया। मोरी भाई हंसो संग बोलो।
गई शिव की दीवानी, मैं तो हो गई शिव की दीवानी। लोक लाज सब गई बिसरानी, लोक लाज सब गई बिसरानी। मैंने छोड़ी जग की दी कि दुनिया क्या जाने, मन छोड़ी जग की दुनिया क्या मन कामी कि दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन कामी दुनिया क्या, मोरी भाई हंसो संग की कि दुनिया क्या जाने, ओ कि दुनिया क्या जाने, कि दुनिया क्या जाने, कि दुनिया क्या जाने, कि दुनिया क्या जाने, मोरी भाई हंसो संग की कि दुनिया क्या जा। बल्लो मताओ, देखो क्या सुंदर नाच रही है, नृत्य कर रही है वो सुंदरी, वो सुंदरी मोहिनी। और उसी पंक्ति में राहु बैठ गया सूरज चंद्रमा के बीच में देवता बन के, तो भगवान ने उसको भी अमृत पिला दिया। लेकिन यहां से उतरो ना तो नीचे, नीचे नहीं उतरा। और चंद्रमा ने और सूरज ने बता दिया महाराज यो राहु आज देवता न हो तुमने पिला दो। तो भगवान मोहिनी रूप को त्याग के हाथ में चक्र लेकर राहु को मार दिया, उसका सिर कट गया। लेकिन वो अमृत पान तो कर ही चुका था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भैया राहु अमृत पान कर चुका था, और सुनो तो उसका ये जो सिर है इतना ये राहु बना, और नीचे का धड़ केतु बन गया। और उसके जो खून गिरा सिर से, उससे लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। जो खून गिरा राहु के शरीर से सिर से, वही से लहसुन और प्याज पैदा भय। यही से कहे कर लहसुन प्याज ना खाओ चाहिए। कैसे राहु के मूड के जो खून गिरा था ना, उससे एक पेड़ जमा था, एक लहसुन का एक प्याज का। बंधु मताओ, मैंने तुम्हें समुद्र मंथन, आज भी वो सूर्य चंद्रमा को ग्रसता है, राहु नहीं ग्रसता। हाँ आज भी गहन पड़ता है, क्योंकि तुमने बताया था यदि तुम ना बताते तो मेरा सिर नहीं कटता। तो सूर्य चंद्रमा पे आज भी राहु ग्रसता है, गहन पड़ता है। ये मैंने तुम्हें समुद्र मंथन की श्रीमद् भागवत के माध्यम से सुंदर सुंदर कथाएं आप तक रख रहा हूं, पहुंचा रहा हूं। भगवान नारायण की आगे चलिए। बोलो यज्ञ भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए आगे। अब मैं तुम्हें सीधा रामा अवतार में लिए चलता हूं।